जिस तरह से नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश दिखाया है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस नूरपुर में जीत का परचम लहराएगी। ये बात कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने नूरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कही। उन्होंने अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा कि 72 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और 21 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलों की सरकार बन चुकी है और जनता में केंद्र और राज्य सरकार के प्रति रोष है, जिसका उदाहरण उपचुनावों में देखा गया था। उन्होंने कहा कि वह पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और उन्हें हर विधानसभा से जनता बदलाव की बात कह रही है। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 72 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और 21 साल का युवा रिटायर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मांग करती है कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और जिस आधार पर पहले सेना में भर्ती की जाती थी, उसी आधार पर दोबारा सेना भर्ती शुरू की जाए। आम आदमी पार्टी की चुनौती को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग केवल पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर यहां आ रहे हैं। इस परिस्थिति में अग्निपथ की योजना ये युवाओं के भावना से एक खिलवाड़ है कि आप 6 महीने में उनको ट्रेनिंग देके 4 साल में रिटायर करने की बात कर रहे हैं। कैसी विडंबना है कि 70-72 साल के जो लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन के काम करेंगे और 21 साल का युवा जो है रिटायर हो जाएगा। और उसके बाद जो है जले पे नमक छिड़कने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, जब वो कहते हैं कि इन लोगों को 4 साल की रिटायरमेंट के बाद हमारे दफ्तर में जो है वो चौकीदार और ड्राइवर की नौकरी दी जाएगी। तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवकों का भविष्य अंधकारमय है। हम ये मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना जो लाए हैं इसको तुरंत वापस लिया जाए और जो पहले का सिस्टम है उसी को रिस्टोर किया जाए और हमारे युवाओं को सेना के माध्यम से देश सेवा करने का मौका दिया जाए और ऐसी गलत योजनाएं लाके सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र न करें। भले ही अग्निपथ योजना के तहत अब सेना में युवाओं को भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई हो, लेकिन प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। छात्र संगठन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि योजना को वापस न लिया जाए तो इसका विरोध जारी रहेगा। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार युवा विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, जिसका अग्निपथ सबसे बड़ा उदाहरण है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह युवा जो लगातार मैदानों में सेना में भर्ती होने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, अब वह हताश और परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि वह सेना में अपना लंबा भविष्य देखता था, लेकिन अब 4 साल बाद उसे वापस हताश होकर लौटना पड़ेगा। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि योजना को वापस न ले जाने तक NSUI इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। आज NSUI द्वारा जिला सिरमौर के जिला कार्यालय नाहन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः अग्निपथ जो युवा विरोधी नीति केंद्र की सरकार ने लागू की है, जिसमें आपके नौजवान युवा 4 साल में रिटायर किए जाएंगे। लोकल रेगुलर पॉलिसी नहीं है। जो युवा पिछले 4 सालों से लगातार भर्ती की तलाश में है कि भी भर्ती होना है, सेना में नाम कमाना है, उनको सेना में भी अपना भविष्य जो है सिक्योर नहीं हो रहा है। इन मुद्दों पे चाहे वो CDS की बात की जाए कि रेगुलर पिछले 7 सालों से CDS को नहीं अपॉइंट किया गया, 1,11,000 पद रिक्त पड़े हैं, उनको नहीं किया गया। इसके अलावा चाहे वो प्रदेश की बात करें, चाहे JBT की बात करें, JBT के छात्रों की बात करें, चाहे JOIT की बात करें, चाहे आप रिसेंटली पेपर लीक की बात करें, चाहे आप HRTC की बात करें, चाहे अभी रेगुलर PWD में जो पॉलिसी है नो रेगुलर नो पॉलिसी की जो एक नोटिफिकेशन आई है, उन मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन गौ वंश की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और 8 किस्मों की उत्तम स्वदेशी गायों की नस्लों को देखा और गौ संरक्षण की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय मेले में दूसरी बार गौ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 8 उत्तम किस्मों की गौ की प्रदर्शनी लगाई गई। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी को गौ संरक्षण की ओर जाना चाहिए। गौ को हमारे हिंदू समाज में माता का दर्जा मिला हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गौ माता है और इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक गाय लोगों को लुभाने में कामयाब रही। वहीं लोगों को बेहतर गौ सेवा करने एवं उनकी उचित देखरेख बारे संबंधित विभाग द्वारा जागरूक भी किया गया। इसके अलावा विभिन्न आयोजन इस मेले में आयोजित किए जा रहे हैं।
तो किसानी जो है वो बिना पशुपालन के पूरी नहीं होती। किसान के साथ साथ जो है हमारे क्षेत्र के लोग पशुपालक भी हैं और आज से नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है हमारे इस क्षेत्र की, देश की कहूँगा मैं, प्रदेश की भी। ये तकरीबन 80 गाय जो हैं आज इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनी है और बहुत श्रेष्ठ गोवंश जो है यहाँ पर आया है, गोधन यहाँ पर आया है। कितने प्रेम से लोगों ने, श्रद्धा से जो है इस गोवंश को पाला है और ज़्यादातर जो है वो भारतीय नस्ल की गायों का जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन है। मैं सभी गोवंश पालकों को अपनी ओर से जो है बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गाय हमेशा से, देखिए, गाय को जो है माँ का दर्जा हमारे धर्म में जो है वो दिया गया है और गाय का जो है धार्मिक महत्व भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र, गोबर और दूध, तीनों की उपयोगिता जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है। पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, हर व्यक्ति का पढ़ने का अधिकार है। 22 वर्षीय निर्मला देवी ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की है और पढ़ाई करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने भी निर्मला की इस इच्छा को पूरी करने का आश्वासन दिया है। सराज विधानसभा के बाली चौकी के गांव सुमनीधार की निर्मला आंखों से देख नहीं सकती है। उसकी दोनों आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। 22 वर्षीय निर्मला देवी ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की और पढ़ाई करवाने के लिए मंडी जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। 22 वर्षीय निर्मला देवी की आंखों की रोशनी महज 2 वर्ष की उम्र में चली गई। उसे बुखार हुआ और प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर के द्वारा एक साथ दवा की 4 गोलियां और एक इंजेक्शन दे देने से उसकी आंखें 1 महीने तक बंद रही और मंडी के सरकारी अस्पताल में उपचार पर जब आंखें खुली तो आंखें खराब हो चुकी थी। वहीं निर्मला देवी ने भी पढ़ने की इच्छा जाहिर की है और कहा कि पढ़ाई के बाद उसे अगर नौकरी मिल जाए तो वह सरकार की आभारी रहेंगी। निर्मला की माता ने कहा कि बेटी के इलाज के दौरान भी सरकार की ओर से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। बेटी के इलाज का खर्च उन्होंने खुद ही वहन किया है। उन्हें IRDP से भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज उपायुक्त मंडी से मुलाकात कर उन्हें निर्मला की पढ़ाई करवाने के लिए मांग पत्र सौंपा है। अगर निर्मला पढ़ ले तो उसे नौकरी मिल जाएगी। पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ने के बाद कोई आगे मुझे जॉब मिल जाए तो मैं गवर्नमेंट की बहुत आभारी रहूँगी। भैया मुझको पढ़ाना चाहते हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे को। RDP का भी दिया मैंने, कहा था हम गए थे शिमला, कोई सुविधा नहीं मिली हमको सरकार की। सारा खर्चा किया मैंने खुद, अभी कुछ नहीं मिला सरकार को। 2-3 साल हो गए हमको शिमला जाते जाते, कुछ नहीं मिला हमको। खुद डॉक्टर ने किया हमारी हेल्प बहुत सारी, कोई ऐसे कर रहा है, मतलब ये अंकल कर रहा है हमारी हेल्प इतनी सारी। RDP हम गए शिमला, RDP ने काट दिया। मैं कैसे करूँगा मैं शिमला में खर्चा इतना सारी। आप किस तरह की हेल्प चाहते हैं सरकार से? सरकार के हम बच्चा पढ़ना चाहती है स्कूल में, बच्ची मतलब अभी शुरू हो रहा है, अभी प्रश्न इसका शिमला में अभी टीका लगाना है इसको। वो डॉक्टर बोलते हैं मतलब भैया RDP का चाहिए, हम काट दिए RDP को। हमको पता नहीं थी भैया RDP की ग्राम सभा है, कैसे करूँ भैया, हम गरीब है, कोई विद्या नहीं है हमारे पास। उधर समाज सेवी देशराज शर्मा ने कहा कि सराज विधानसभा के बाली चौकी के गांव सुमनीधार की निर्मला देवी की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर बातचीत की जा चुकी है। देशराज ने बताया कि दवाइयों को ओवरडोज लेने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जोनल अस्पताल मंडी, IGMC शिमला और PGI में भी इलाज किया गया और 2 ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। लड़की 22 वर्ष की हो चुकी है और वह पढ़ाई करना चाहती है। उन्होंने बताया कि आज उपायुक्त से मिलकर लड़की की पढ़ाई करवाने का आग्रह किया गया और उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया है। देशराज ने कहा कि अगर लड़की शिक्षित हो जाए तो इसे नौकरी मिल जाएगी और ये आत्मनिर्भर बन पाएगी। इसकी उम्र बेटी की जब 2-3 साल थी तो इसको बुखार हुआ और एक प्राइवेट क्लिनिक से ओवरडोज लेने की वजह से इसकी रोशनी चली गई। 1 महीना तक इसकी आंखें बंद रही और उसके बाद जोनल हॉस्पिटल में और फिर IGMC शिमला में, PGI में इसका लंबे समय तक इलाज भी चला। अभी 2019 में, मार्च 2019 और जून 2019 में 2 इसके ऑपरेशन आंखों के हुए, लेकिन इसकी रोशनी वापस नहीं आ पाई। तो अब ये 22 वर्ष की हो चुकी है बेटी। तो अब हमने DC मंडी से ये रिक्वेस्ट किया। हमने पीछे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि आप DC मंडी से मिलिए तो इसकी एजुकेशन करवाएंगे। तो आज DC मंडी ने
आश्वासन दिया है कि इसकी एजुकेशन करवाने की हम व्यवस्था करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी एजुकेशन अगर हो जाती है तो इसको नौकरी मिल जाए, इसकी शादी हो जाए और इसका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इसके लिए गोवाड़ेश्वर महादेव धाम भी पूरी तरह समर्पित है और जो भी बन पड़ेगा हम गोवाड़ेश्वर महादेव धाम की ओर से इसके लिए सारी व्यवस्था करने का इंतजाम करेंगे। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्रीराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर विवाद पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। मंडी कांग्रेस प्रवक्ता विजय कन्नव ने हेलीकॉप्टर विवाद को भाजपा की देन बताया और कहा कि जब आप कांग्रेस पर टिप्पणियां करते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखें। पिछले दिनों एक आजकल चर्चा चल रही है हेलीकॉप्टर की। देखिए, हेलीकॉप्टर का जो इशू है ये कांग्रेस की देन नहीं है। इनफैक्ट ये जो देन है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जब कभी भी ज़रूरी होता था दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत महसूस होती थी, वहाँ यूज़ करते थे। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी को चुभता था कि ये जो है पैसे का दुरुपयोग है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री ने मंडी से गोर जाना है, चहल चौक जाना है तभी हेलीकॉप्टर, चहल चौक से नेर चौक आना है तभी हेलीकॉप्टर, और मंडी से सुंदरनगर जाना है तभी हेलीकॉप्टर। हमारा जो कांग्रेस का इसमें है कि जो हिमाचल का जो राज्य है कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री ने करोड़ों का द्वारा लोन ले लिया और कर्ज के नीचे हिमाचल प्रदेश को दबा दिया। तो हमारा कांग्रेस का है कि जो फजूल खर्चा हेलीकॉप्टर पे किया जा रहा है उसको कम किया जाए, जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक जरूरी है मुख्यमंत्री उसको यूज करें। और जब इस बात को उठाया जा रहा है तो पर्सनल अटैक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो पहला जो बिलो द बेल्ट अटैक किया वो मुख्यमंत्री ने किया। अब जब बर के छत्ते में हाथ डालोगे तो जब आप बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए आप। मैं प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के सम्मानीय नेतृत्व को ये सुझाव देना चाहता हूँ, जो माननीय और मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग का जो गलत इल्जाम वो लगाते हैं, उससे पहले भी उनकी सरकारों ने हेलीकॉप्टर का बहुत मिसयूज किया है। उनको माननीय मुख्यमंत्री के जयराम जी को ये शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी देश का उसी तरह नेतृत्व कर रहे हैं जिस तरह पहले के मुख्यमंत्रियों ने हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी भी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग नहीं किया जैसा कि पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया है। उनके पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों ने हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया। मेरा उन्हीं सभी सम्मानीय कांग्रेस के नेतागणों से आग्रह है कि इस हिमाचल में एक शांतिप्रिय देश के लिए, प्रदेश में एक अच्छा वातावरण होने के नाते लोगों में भाईचारा है, उसको कांग्रेस के नेता बिगाड़ने के कष्ट ना करें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपोजिशन को भी जो मान सम्मान दिया, आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने मान सम्मान विपक्ष को नहीं दिया जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने दिया। उपमंडल जोगिंद्रनगर के मोहन घाटी में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। 8 साल के लड़के की परिवहन निगम की बस के नीचे आने से मौत हो गई। 8 वर्षीय अमित निवासी मोहन घाटी अपने पिता लेखराज के साथ सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से सामान लेने आया था। जोगिंद्रनगर के मोहन घाटी में शनिवार सुबह 8 साल के लड़के की परिवहन निगम की बस के नीचे आने से मौत हो गई। 8 वर्षीय अमित निवासी मोहन घाटी अपने पिता लेखराज के साथ सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से सामान लेने आया था। इसी दौरान बैजनाथ से जोगिंद्रनगर की ओर आ रही परिवहन निगम की बस के आगे अमित सड़क की दूसरी ओर घर जाने के लिए भागा, जिससे अचानक बस के नीचे आने से मौके पर ही अमित की मौत हो गई। लोगों द्वारा अमित को सिविल अस्पताल बैजनाथ ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। चालक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने बस को भी कब्जे में ले लिया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।